हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसए एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीबीएसई यूजीसी का एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो वीडियो हम इसमें जो बनाए जा रहे हैं इस वीडियो में, इसमें हम जो बात करेंगे, जो अभी जो क्वेश्चन पेपर जो आया था आपके लिए 22 जनवरी 2017 को, उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल आईडी दिया है अपने नोट्स और पीपीटी प्रोवाइड करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबको इंडिविजुअली पीपीटी प्रोवाइड करना ये तो बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है बीएस एकेडमी ने, कि हमने एक ब्लॉग क्रिएट कर दिया bs academy@blogspot.in। ओके, तो इस पे जाकर आप हमारे नोट्स और जितने भी आप जो और डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो हम डे टू डे समय के साथ हम इस पर अपडेट कर दिया करेंगे। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर में वर्क कर चुका हूँ। मैं सीएसआईआर एग्जाम एज ए इंजीनियरिंग साइंस, एज ए जीआरएफ इन इंजीनियरिंग साइंस पे क्वालिफाइड हूँ। साथ में मैं सीबीएसई यूजीसी एग्जाम एज ए जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने बोला अभी आपको कि ये जो पेपर था वो जनवरी 2017 को आया था, यानी 22 जनवरी 2017 को आया था। ओके स्टूडेंट, तो ये पेपर हम इसको सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में केवल हम पेपर नंबर 1 को ही इंक्लूड कर रहे हैं। पेपर नंबर 2 एंड 3 को, जो कि सब्जेक्टिव बेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो उनके स्टूडेंट्स के जो क्या कहते हैं, एक तरह से जो उनका स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें होता है। तो इन टॉपिक को हम बाद में लेंगे, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 को। तो देखिए, इसके अंदर हम रिसर्च मेथोलॉजी को टॉपिक को ले रहे हैं। इससे पहले हम डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी पार्ट और आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट, टीए, रीजनिंग पार्ट, रीजनिंग एंड जीएस पार्ट को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो जिस स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने वो देखे नहीं ये वीडियो, आप लोग हमारे बीएस एकेडमी चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। यानी हमारे यहाँ पे जो सामने, जो ये हमारे सामने ये जो ऑप्शन दिए गए हैं रिसर्च स्टेप्स में, यानी एक तरह से बोला जाए अनुसंधान चरण, अनुसंधान, इसको रिसर्च स्टेप को हिंदी में बोलेंगे अनुसंधान चरण के कौन से लॉजिकल स्टेप्स में हो सकते हैं। अगर पहला ऑप्शन देखें, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यानी प्रॉब्लम को डिफाइन करना, देन एनालिसिस पार्ट, देन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, देन हाइपोथेसिस मेकिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, अराइविंग एट अ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। अब देखिए, इसके अंदर जो एनालिसिस पार्ट है, पहली बात तो ये एनालिसिस पार्ट तो आप तब करोगे ना जब डेटा कलेक्ट कर लोगे। तो एनालिसिस पार्ट कैसे कर लोगे पहले, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये टोटली रॉन्ग है। क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद आपका जो मेन वो होता है, मेन उद्देश्य होता है वो हाइपोथेसिस मेकिंग का होता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब देखिए, पहला पहला ही स्टेप डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये भी गलत है। तो पहला तो स्टेप जो होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है, तो ये जो स्टेप है ये भी गलत है। सी ऑप्शन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, देन हाइपोथेसिस मेकिंग, देन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस एंड लास्ट में फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ये जो स्टेप है एकदम करेक्ट स्टेप है। दीज ऑल स्टेप्स आर करेक्ट और ये एकदम सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलते आ रहे हैं, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन नहीं है, डिजाइन, उसी तरह डी ऑप्शन भी, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, यानी सी जो है इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, एक तरफ हमें सेट 1 दे दिया, एक तरफ सेट 2 दे दिया। सेट 1 के अंदर रिसर्च मेथड्स है, सेट 2 में डेटा कलेक्शन के कुछ टूल्स हैं। तो क्या होता है जरा देखें, पहला है एक्सपेरिमेंटल मेथड, देन बी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सी डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड एंड डी हिस्टोरिकल मेथड। उसी तरह से यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, क्वेश्चनायर, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड डी इज फोर्थ वन इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के अंदर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स होते हैं, यानी ए इज रिलेटेड टू थर्ड। उसी तरह से एक्स फैक्टो मेथड्स के अंदर हमारा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम सॉल्व इसके अंदर देखते हैं। तो बी इज रिलेटेड टू फोर्थ वन। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड के अंदर हम हमेशा क्वेश्चनायर डालते हैं। और लास्ट इज हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड्स के अंदर हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जिनके अंतर्गत हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और अपने रिसर्च से संबंधित जो भी डेटा निकालने के बाद हम उनको एनालिसिस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ए इज रिलेटेड टू थर्ड, ए इज रिलेटेड टू थर्ड, बी इज रिलेटेड टू फोर्थ वन,
C is related to second one and D is related to first one. तो एक तरह से आपका B जो है वो करेक्ट आंसर है. B is the correct answer. Next question, question number third. The issue of research ethics may be considered pertinent at which stage of research? अब इसमें रिसर्च एथिक्स की बात करी गई है. अब देखिए रिसर्च एथिक्स तो वैसे हर स्टेप में करना जरूरी होता है, बट इसमें जो बात की गई है एक तरह से एक पर्टिनेंट यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये. ठीक है, तो उसमें आप इसको छोड़ ही नहीं सकते रिसर्च एथिक्स को. तो रिसर्च एथिक्स मतलब एक तरह से नैतिकता के बारे में बात की गई है. द एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन. ये जो अब देखिए वैसे तो रिसर्च एथिक्स हर स्टेप में आपको अपनाना चाहिए, बट इसके अंतर्गत किस स्टेप के अंदर आप बिल्कुल भी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. तो जरा देखें, तो आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं. एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन, यानी किसी भी तरह की जब आप कोई एक तरह रिसर्च कर रहे हो तो उसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और उसकी डेफिनेशन के अंतर्गत. बी ऑप्शन एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, यानी जिस समय आप उसकी पॉपुलेशन रिसर्च डिफाइन कर रहे हो, और क्योंकि पॉपुलेशन के बाद ही आप सैंपल क्रिएट करते हैं अपने रिसर्च के लिए. नेक्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन. ओके, एंड द लास्ट स्टेज एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, यानी आपने जो इंटरप्रेट किया है. अब देखिए एक तरह से जो सी ऑप्शन है डेटा कलेक्शन, अगर देखें डेटा कलेक्शन एंड लास्ट वन एंड इसके बाद जो आती है इंटरप्रिटेशन, यानी जिसको हम एनालिसिस भी कह सकते हैं शॉर्ट वे में, इंटरप्रिटेशन. तो देखिए इसके अंदर जो है हम इसके अंदर रिसर्च एथिक्स को हम इसके अंदर नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर डेटा को हम रॉन्ग वे में कलेक्ट करेंगे, यानी डेटा हमें किसी और पॉपुलेशन का चाहिए और सैंपल का चाहिए और हम डेटा कलेक्ट किसी और चीज का कर रहे हैं, तो ये एकदम ये रॉन्ग हो जाएगा और हमारा जो जितना भी हमने इंटरप्रेट करने के बाद जो आया आंसर, जो कंक्लूजन निकाला है, वो हमारा एकदम गलत होगा. और क्योंकि रिसर्च के जो उद्देश्य होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं, अगर कंक्लूजन ही गलत आ रहा है, कंक्लूजन ही अगर रॉन्ग आ रहा है, तो उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं है. रिसर्च हैज नो यूज टू द सोसाइटी. ओके स्टूडेंट्स, तो जो रिसर्च एथिक्स जो है, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी सी इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड, यानी इनमें से किस स्टेज पर जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है, यानी रिपोर्ट हमारा जो हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसका फॉर्मेट हमें प्री डिफाइन होता है, उसका फॉर्मेट हमें प्रिस्क्राइब होता है. बाय किसके द्वारा होता है ये फॉर्मेट डिफाइन किया गया होगा आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा जहां पे आप काम कर रहे हैं, या फिर ऐसी संस्था के द्वारा जहां पे आप वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ओके, तो ये प्रिस्क्राइब होता है, और ये प्रिस्क्राइब किसके द्वारा किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. तो किसमें होता है, डॉक्टर लेवल थीसिस में, जब डॉक्टरल लेवल यानी जब आप पीएचडी कर रहे हैं, या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें डिफाइन होता है, प्रिस्क्राइब होता है. हाँ, कुछ हद तक इसमें भी होता है वर्कशॉप एंड सेमिनार्स के अंदर भी, या फिर सिंपोजिया के अंतर्गत ये डिफाइन होता है, यानी जो कि आपकी कुछ प्रस्तुतियां होती है उसके अंतर्गत. अब देखिए वैसे तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट हर चीज जगह डिफाइन होता है, बट डॉक्टर लेवल पे, पीएचडी लेवल पर ये अच्छी तरह से डिफाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूनिवर्सिटीज के द्वारा, जिसके अंदर लोग पीएचडी करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ए इज द करेक्ट आंसर. इस केस के अंदर जो आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा. ओके, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर में भी आ सकता था, यानी ए और बी भी हो सकता था, बट जो डॉक्टर लेवल थीसिस है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो किस वे में अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है बाकी लोगों के सामने, एकदम ये प्री डिफाइन होता है. तो इसलिए डॉक्टर लेवल थीसिस जो है एकदम मस्ट है, उसके अंदर रिपोर्टिंग का फॉर्मेट डिफाइन होना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. The principal of a school conduct an interview session of a teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. Okay, this endeavor may be related to which type of research, यानी एक तरह से जो क्लास जो पूरे स्कूल का जो प्रिंसिपल है, मुखिया है एक तरह से बोला जाए, वो स्टूडेंट्स एक तरह से इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कर रहा है टीचर्स के और स्टूडेंट्स के, सो दैट वो उनके अंदर स्कूल के अंदर जो उनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो सके. तो ये जो रिसर्च है वो किसके अंदर आएगी, इवैल्यूएशन रिसर्च के अंदर आएगी, फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आएगी, एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आएगी, या फिर अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आएगी. अब देखिए इवोल्यूशन रिसर्च से मतलब होता है एक तरह से
उनका मूल्यांकन करना, मूल्यांकन, अनुसंधान। फंडामेंटल रिसर्च से मतलब है हमारा मौलिक, मौलिक यानी एक तरह से फंडामेंटल रिसर्च। एक्शन रिसर्च से मतलब होती है क्रियात्मक रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च का मतलब एक तरह आपका जो स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च होती है उसको लेकर। तो देखिए अब प्रिंसिपल जो स्टूडेंट्स को लेके और टीचर्स को लेके जो रिसर्च कर रहा है, एक तरह से इंटरव्यू ले रहा है, सो दैट कि जो उनका देखो अल्टीमेटली उसका मेन काम क्या है, इम्पैक्ट देखना, है ना, इम्पैक्ट देखना, इम्पैक्ट देखना यानी एक्शन देखना, इम्पैक्ट देखना। तो ये जो एक तरह का जो रिसर्च है, इट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्शन रिसर्च। ओके स्टूडेंट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसके केस के अंदर जो सी आंसर जो है आपका, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो एक्शन रिसर्च, तो जो प्रिंसिपल जो इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, उसका जो मेन उद्देश्य है एक तरह से एक्शन रिसर्च को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6, इन डूइंग एक्शन रिसर्च, देखिए एक क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च का क्रियात्मक रिसर्च से, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। अब देखिए सबसे पहले तो आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान और एक्ट। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, देन लास्ट सी ऑप्शन, प्लान, प्लान, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, एक्ट, देन एक्ट, ऑब्जर्व, प्लान या फिर रिफ्लेक्ट। अब देखिए एक्शन रिसर्च के अंदर, एक्शन रिसर्च के अंदर आप सबसे पहले प्लान करते हैं किसी चीज को, जैसे कि अभी पिछली उसमें हमने क्वेश्चन में देखा कि प्रिंसिपल ने एक एक्शन रिसर्च के अंतर्गत स्कूल के अंदर टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया, यानी उसको पहले प्लान किया, उसके बाद उसने उसको कंडक्ट कराया, एक्ट कराया, कंडक्ट कराया, उसके बाद उससे जो उसने कुछ ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसने वहां से रिफ्लेक्ट किया। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर द सीक्वेंसेस। तो पहले प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, इस तरह से सीक्वेंस वाइज इस तरह से, देन लास्ट में रिफ्लेक्ट। ओके, तो इस केस के अंदर प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व जो है वो हमारा जो आंसर है एक तरह से बी इज द करेक्ट आंसर। पहले प्लान करेगा, एक्ट होगा, देन ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्वेशन से मतलब है कि हमें हमारे पास किस तरह के फैक्ट्स, हमारे किस तरह से जो हमारी जो रिसर्च आई है, एक तरह से रिसर्च हुए है, वहां से हमें किस तरह के फैक्ट्स मिले हैं। ओके, एक तरह से आप ऑब्जर्व को एनालिसिस भी कह सकते हैं, एनालिसिस पार्ट, यानी आपने किसी तरह का शोध किया है, एनालिसिस किया है, तो वो पार्ट को भी हम इसके अंदर लेंगे। और इसके अंदर जो रिफ्लेक्ट पार्ट है, रिफ्लेक्ट का मतलब है एनालिसिस के पार्ट के बाद आपको क्या उसके अंदर आपने समझा उससे, तो उसको रिफ्लेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो टॉपिक था, ये जो क्वेश्चन था, बहुत जो मैंने जो प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ाया था आपको रिसर्च से अंतर्गत, उसके अंदर ही आया था, ये एक्शन रिसर्च के अंतर्गत। तो उसके अंदर भी हमने देखा था प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। इतना डीपली तो हमने देखा नहीं था, पर ये जो क्वेश्चन है काफी डीपली पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आप जो डिफरेंट जो रिसर्च के जो डिजाइंस है उनको आप जरूर पढ़िएगा, मैं आपके सामने फिर से ये प्रस्तुत कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep@gmail.com। ओके स्टूडेंट्स, और मैं स्टूडेंट को फिर से याद दिलाता हूँ कि हमने बीएसए एकेडमी ने एक ब्लॉग क्रिएट किया है, bsacademy.blogspot.in। इसके अंतर्गत हमने डिफरेंट जो हमने जो लेक्चर किया है, उनकी लेक्चर्स के नोट्स और उनके पीडीएफ हमने डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को इसमें डाल दिए, अपलोड कर दिया है। तो आप स्टूडेंट वहां से जाकर डाउनलोड आराम से कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, आपको कोई समस्या आ रही है या कोई आपका सजेशन है हमारे लिए, तो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep@gmail.com। ओके स्टूडेंट, so please subscribe our channel for more videos. Thank you.